Chapter 6 Anatomy of Flowering Plants. Topics covered is 6.1 D tissues. Second, D tissue system. Third, anatomy of dicotyledons and monocotyledons plant. 6.4 secondary growth. आप बहुत ही आसानी से सी कर सकते हैं द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन को in the external morphology of the larger living organisms, both plants and animals. Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. This chapter introduces you to internal structure and functional organization of higher plants. बताइए स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट को क्या कहते हैं? जी हाँ, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को एनाटोमी कहते हैं। प्लांट्स के पास सेल्स होते हैं एज द बेसिक यूनिट। सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू टिश्यूज एंड इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, plants have cells as the basic unit. Cells are arranged into tissues and in turn the tissues are organized into organs. क्या different organs in plant show करते हैं differences in their internal structure? जी हाँ, different organs in a plant show करते हैं differences को in their internal structure. बताइए क्या विद इन एंजियोस्पर्म दी मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स? जी हाँ, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स भी एनाटोमिकली डिफरेंट दिखते हैं। जी हाँ, विद इन एंजियोस्पर्म्स मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स भी दिखते हैं टू बी एनाटोमिकली डिफरेंट। बताइए क्या इंटरनल स्ट्रक्चर्स शो करते हैं एडाप्टेशंस को टू डाइवर्स एनवायरनमेंट्स? जी हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी शो करते हैं एडाप्टेशन को टू डाइवर्स एनवायरनमेंट्स। रिवाइज कीजिए 6.1 डी टिश्यूज को। बताइए टिश्यू क्या है? जी हाँ, ए टिश्यू ग्रुप होता है सेल्स का हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शंस। एक प्लांट मेड होता है डिफरेंट काइंड्स के टिश्यूज से। टिश्यूज क्लासिफाइड होते हैं मेनली कितने ग्रुप्स में? बताइए। जी हाँ, एक प्लांट मेड ऑफ ऑफ होता है डिफरेंट काइंड्स के टिश्यू से। टिश्यूज क्लासिफाइड होते हैं इनटू टू मेन ग्रुप्स, namely meristematic and permanent tissue based on whether the cells being formed are capable of dividing or not.
रिवाइज कीजिए 6.1.1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को। बताइए क्या प्लांट्स में ग्रोथ लार्जली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम्स। जी हाँ, ग्रोथ इन प्लांट्स लार्जली रेस्ट्रिक्टेड होता है टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, जिसको मेरिस्टेम्स कहते हैं। बताइए मेरिस्टेम्स ग्रीक वर्ड किस से बना हुआ रहता है और इसका क्या मतलब होता है? जी हाँ, मेरिस्टेम्स या ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से बना हुआ होता है। मेरिस्टोस का मतलब डिवाइड करना होता है, डिवाइड। ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस मीन्स डिवाइडेड। बताइए क्या प्लांट्स के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम्स होता है? जी हाँ, प्लांट्स के पास डिफरेंट काइंड्स का मेरिस्टेम्स होता है। बताइए एपिकल मेरिस्टेम्स किसको बोलते हैं? जी हाँ, दी मेरिस्टेम्स जो कि ऑक्यूर होता है एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स और प्रोड्यूस करता है प्राइमरी, जी हाँ, प्रोड्यूस करता है प्राइमरी टिश्यूज। इसको एपिकल मेरिस्टेम्स बोलते हैं। फिगर 6.1 में दिखाया गया है। चलिए फिगर 6.1 एपिकल मेरिस्टेम्स में ये रूट का फिगर बनाइए अपने नोटबुक में कम से कम 10 बार। चलिए इस फिगर को अपने माइंड में ओपन कीजिए और बताइए क्या आपको सेंट्रल सिलेंडर की लेबलिंग दिख रही है? कॉर्टेक्स की, प्रोटोडर्म की, इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर और कॉर्टेक्स की, इनिशियल्स ऑफ रूट कैप की, रूट कैप की। चलिए माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 6.1 एपिकल मेरिस्टेम में बी शूट का। बताइए क्या आपको लीफ पेरिमोडियम की लेबलिंग दिख रही है? शूट एपिकल की, मेरिस्टेमेटिक जोन की, एक्सिलरी बॉड की, वैस्कुलर टिश्यू की। बताइए क्या रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई करता है द टिप ऑफ ए रूट, जबकि शूट एपिकल मेरिस्टेम्स ऑक्युपाई करता है द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। जी हाँ, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई करता है द टिप ऑफ ए रूट, जबकि शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई करता है द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस।
बताइए एक्सिलरी बॉड को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? जी हाँ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लिव्स और इलोंगेशन ऑफ स्टेम कुछ सेल्स लेफ्ट बिहाइंड होते हैं फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है द एक्सिलरी बॉड। बताइए क्या एक्सिलरी बॉड्स यानी कि सच बॉड्स प्रेजेंट होता है इन दी एक्सिल्स ऑफ लिव्स और क्या यह कैपेबल होता है फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर? जी हाँ, एक्सिलरी बॉड या ऐसे बॉड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी एक्सिल्स ऑफ लिव्स वो कैपेबल होते हैं फॉर्म करने में ए ब्रांच और ए फ्लावर। बताइए दी मेरिस्टेम्स जो कि ऑक्यूर होता है बिटवीन मैच्योर टिश्यूज को क्या कहते हैं? जी हाँ, दी मेरिस्टेम जो कि ऑक्यूर होता है बिटवीन मैच्योर टिश्यू उसको इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। बताइए इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ ऑक्यूर होते हैं और क्या करते हैं? जी हाँ, इंटर कैलरी मेरिस्टेम ऑक्यूर होते हैं इन ग्रासेस और रीजेनरेट करते हैं पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रीजिंग हर्बीवोर्स। बताइए दोनों एपिकल मेरिस्टेम्स और इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? जी हाँ, दोनों एपिकल मेरिस्टेम्स और इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स प्राइमरी मेरिस्टेम्स होते हैं। बताइए दोनों एपिकल मेरिस्टेम्स और इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स प्राइमरी मेरिस्टेम्स क्यों होते हैं? जी हाँ, दोनों एपिकल मेरिस्टेम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स प्राइमरी मेरिस्टेम्स इसलिए होते हैं क्योंकि दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ ए प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। बताइए सेकेंडरी या फिर लैटेरल मेरिस्टेम किसको बोलते हैं? जी हाँ, वो मेरिस्टेम जो कि ऑक्यूर होता है इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis और appear होता है later then primary मेरिस्टेम उसी को secondary या फिर lateral मेरिस्टेम बोलते हैं। The meristem that occur in the mature region of roots and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later in primary meristem is called secondary or lateral meristem। बताइए क्या सेकेंडरी या फिर lateral मेरिस्टेम्स सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम्स होते हैं? जी हाँ, सेकेंडरी या फिर lateral मेरिस्टेम्स ये सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम्स होते हैं। lateral मेरिस्टेम्स के 3 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम एग्जाम्पल होता है लैटरल मेरिस्टेम्स का। बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिप्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यूज। जी हाँ, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम एग्जाम्पल्स होता है लैटरल मेरिस्टेम्स का, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यूज। प्राइमरी और साथ ही सेकेंडरी मेरिस्टेम्स दोनों में सेल्स के डिवीजन के बाद न्यू फॉर्म्ड, जी हाँ, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली रूप से विशिष्ट हो जाती है और लूज कर देती है दी एबिलिटी टू डिवाइड। ऐसे सेल्स को टर्म्ड किया जाता है परमानेंट और मैच्योर सेल्स, और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं दी परमानेंट टिश्यू को। Following divisions of cells in both primary as well as secondary meristems, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. Such cells are termed permanent or mature cells and constitute the permanent tissues. प्राइमरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन के दौरान स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस करता है डर्मल टिश्यूज को, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यूज। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस करता है डर्मल टिश्यूज को, ग्राउंड टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज को। रिवाइज कीजिए 6.1.2 परमानेंट टिश्यूज को। बताइए क्या सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज जनरली डिवाइड करते हैं फर्दर? जी हाँ, सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज जनरली डिवाइड फर्दर नहीं करते हैं। परमानेंट टिश्यूज जिनके पास सारे सेल्स सिमिलर होते हैं इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उनको क्या बोलते हैं? जी हाँ, परमानेंट टिश्यूज जिनके पास सारे सेल्स सिमिलर होते हैं इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उनको सिंपल टिश्यूज बोलते हैं। परमानेंट टिश्यूज जिनके पास डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जी हाँ, परमानेंट टिश्यूज हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं। रिवाइज कीजिए 6.1.2.1 सिंपल टिश्यूज को। बताइए सिंपल टिश्यूज कितने टाइप्स के सेल्स से बने रहते हैं? जी हाँ, सिंपल टिश्यूज केवल एक टाइप के सेल्स से बने रहते हैं। दी वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स का नाम बताइए। जी हाँ, दी वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा है। फिगर 6.2 देखिए।
बताइए पेरेन्काइमा क्या फॉर्म्स करता है? जी हाँ, पेरेन्काइमा फॉर्म्स करता है मेजर कंपोनेंट को विद इन ऑर्गन्स। बताइए द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा जनरली कैसे होते हैं? जी हाँ, द सेल्स ऑफ द पेरेन्काइमा जनरली आइसोडायमेट्रिक होते हैं। बताइए पेरेन्काइमा के सेल्स और किन किन शेप में हो सकता है? जी हाँ, पेरेन्काइमा के सेल्स स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड शेप में हो सकता है, लेकिन जनरली आइसोडायमेट्रिक होता है। बताइए क्या पेरेन्काइमा का सेल्स जो कि जनरली आइसोडायमेट्रिक होता है, क्या वो स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड शेप में हो सकता है? साथ ही यह भी बताइए क्या इनका वाल्स थिन होता है और सेलुलोज से मेड अप ऑफ होता है? जी हाँ, सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा जनरली आइसोडायमेट्रिक होता है। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। इनका वाल्स थिन होता है और मेड अप ऑफ होता है सेलुलोज से। वे आइदर क्लोजली पैक्ड या फिर स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसीज वाले होते हैं। बताइए पेरेन्काइमा कौन कौन सा फंक्शंस परफॉर्म करता है? कम से कम 3 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, पेरेन्काइमा परफॉर्म्स करता है वेरियस फंक्शंस को, लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सेक्रेशन। जी हाँ, पेरेन्काइमा परफॉर्म्स करता है वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सेक्रेशन। बताइए कोलेनकाइमा किस तरह ऑक्यूर करता है बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट्स? जी हाँ, कोलेनकाइमा ऑक्यूर्स करता है लेयर में बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट्स। बताइए क्या कोलेनकाइमा ऑक्यूर्स करता है लेयर्स में बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट्स? जी हाँ, कोलेनकाइमा ऑक्यूर्स होता है इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट्स। बताइए कोलेनकाइमा किस किस रूप में फाउंड होते हैं? जी हाँ, कोलेनकाइमा फाउंड होता है आइदर एज अ होमोजीनियस लेयर या फिर इन पैचेस। बताइए कोलेनकाइमा का सेल्स मच थिकेंड क्यों होता है एट द कॉर्नर? जी हाँ, कोलेनकाइमा जो कि कंसिस्ट होता है सेल्स से, वो सेल्स जो कि मच थिकेंड होते हैं एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशंस ऑफ सेलुलोज, हेमोसेलुलोज एंड पेक्टिन।
बताइए कॉलन काइमेटस सेल्स किस तरह के होते हैं और ऑफ्टन क्या कंटेन करते हैं। जी हाँ, कॉलन काइमेटस सेल्स ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल हो सकते हैं और ऑफ्टन कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ये सेल्स एसिमिलेट करता है फूड को व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। बताइए कॉलन काइमेटस सेल्स में इंटरसेलुलर स्पीसीज प्रेजेंट होता है या फिर अब्सेंट होता है। जी हाँ, कॉलन काइमेटस सेल्स में इंटरसेलुलर स्पीसीज अब्सेंट होता है। बताइए क्या कॉलन काइमेटस सेल्स प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज young stem and petiole of a leaf। जी हाँ, कॉलन काइमेटस सेल्स में इंटरसेलुलर स्पीसीज absent होते हैं और वे प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट को टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज young stem and petiole of a leaf। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 6.2 सिंपल टिश्यूज में ए पैरेनकाइमा का। बताइए क्या आपको पैरेनकाइमा का फिगर दिख रहा है। साथ ही यह भी बताइए क्या इस पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस की लेवलिंग दिख रही है। चलिए माइंड कैप्चर कीजिए सिंपल टिश्यूज में कॉलन काइमा का। बताइए क्या आपको सिंपल टिश्यूज कॉलन काइमा में थिकेंड कॉर्नर्स की लेवलिंग दिख रही है। बताइए क्या सिंपल टिश्यूज कॉलन काइमा में क्या आपको प्रोटोप्लाज्म की लेवलिंग दिख रही है। सिंपल टिश्यूज कॉलन काइमा में वैक्यूल की लेवलिंग। सिंपल टिश्यूज कॉलन काइमा में वैक्यूल की लेवलिंग। सिंपल टिश्यूज कॉलन काइमा में सेल वॉल की लेवलिंग। चलिए सिंपल टिश्यूज स्क्लेरन काइमा में क्या आपको एक फाइबर में ल्यूमेन की लेवलिंग दिख रही है। सिंपल टिश्यूज स्क्लेरन काइमा में थिक सेल वॉल की लेवलिंग। सिंपल टिश्यूज स्क्लेरन काइमा में क्या एक स्क्लेरेड्स की पिट्स की लेवलिंग दिख रही है। सिंपल टिश्यूज स्क्लेरन काइमा में ए स्क्लेरेड में क्या आपको ल्यूमन की लेवलिंग दिख रही है। सिंपल टिश्यूज स्क्लेरन काइमा में थिक सेल वॉल की लेवलिंग। स्क्लेरेड में बताइए स्क्लेरन काइमा किससे कंसिस्ट होता है। जी हाँ, स्क्लेरन काइमा कंसिस्ट होता है एक लॉन्ग नैरो सेल्स से जो कि
थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल्स होता है हैविंग अ फ्यू न्यूमेरस पिट्स। बताइए क्या एस्केलेरन काइमा जो कि कंसिस्ट होता है लॉन्ग नैरो सेल्स से विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग अ फ्यू और न्यूमेरस पेट्स। क्या ये यूजुअली डेड और विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं? जी हाँ, एस्केलेरन काइमा जो कि कंसिस्ट होता है लॉन्ग नैरो सेल्स से विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग अ फ्यू और न्यूमेरस पेट्स। वे यूजुअली डेड और विदाउट प्रोटोप्लास्ट के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म स्ट्रक्चर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एस्केलेरन काइमा क्या हो सकता है? जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म स्ट्रक्चर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एस्केलेरन काइमा आइदर फाइबर्स और एस्केलेरेड्स हो सकता है। चलिए एस्केलेरन काइमा के फाइबर के बारे में बताइए। जी हाँ, एस्केलेरन काइमा का फाइबर्स थिक वर्ल्ड इलोंगेटेड और पॉइंटेड सेल्स होता है जनरली occurring in groups in various parts of the plants। बताइए क्या एस्केलेरन काइमा का फाइबर्स थिक वर्ल्ड इलोंगेटेड और पॉइंटेड सेल्स का होता है जनरली occurring in groups in various parts of the plant। जी हाँ, एस्केलेरन काइमा का फाइबर्स थिक वर्ल्ड इलोंगेटेड और पॉइंटेड सेल्स होता है जनरली occurring in groups in various part of the plant। बताइए एस्केलेरन काइमा का एस्केलेरेट्स क्या होता है? जी हाँ, एस्केलेरन काइमा का एस्केलेरेड एस्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल हाईली थिकन डेड सेल होता है विद वेरी नैरो कैविटीज और ल्यूमेन। बताइए क्या एस्केलेरन काइमा का एस्केलेरेड्स एस्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल हाईली थिकन डेड सेल्स होता है विद वेरी नैरो कैविटीज दैट इज ल्यूमेन। जी हाँ, एस्केलेरन काइमा का एस्केलेरेड्स एस्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल हाईली थिकेंड डेड सेल्स होता है विद वेरी नैरो कैविटीज दैट इज ल्यूमेन। बताइए एस्केलेरन काइमा का एस्केलेरेइड्स कॉमनली कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, एस्केलेरन काइमा का एस्केलेरेइड्स कॉमनली पाया जाता है इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स पल्प ऑफ फ्रूट like guava, pear, and sapota, seed coats of legumes, and leaves of tea। बताइए क्या एस्केलेरन कामा का एस्केलेरेइड्स कॉमनली पाया जाता है इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गावा pears and sapota, seed coats of legumes and leaves of tea। बताइए एस्केलेरन काइमा कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू ऑर्गन्स?
जी हाँ, स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स करता है मैकेनिकल सपोर्ट को टू ऑर्गेन्स।